Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, thank you so much, Prabhu, for giving us seva. So आज हम देख रहे तीसरे अध्याय भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 23वां 24वां 25 तीन श्लोक देखेंगे। तो श्लोक आरंभ करने से पहले हम गुरु और गौरांग को प्रणाम करके हम इसको आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji and Mataji, for attending this session. So आज हम भगवत गीता जो तीसरा अध्याय है कर्म योग के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आज का जो श्लोक है 23, 24 और 25। तो हम पहले श्लोक और उसका अनुवाद पढ़ेंगे, देन इसके ऊपर हम मतलब आज का जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है 23वां। यदीयं न वर्तयं जातु कर्मणि इन्द्रियात् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। और 24वां श्लोक इस प्रकार है। उस्सिद्योरे मे लोको न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहानि विमा प्रजा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। और 25 श्लोक का इस प्रकार है। सक्थाः कर्मण्या विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जन
को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भक्तों का मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं जो कुछ यहाँ पे कहूँ, जो भी भक्ति के जो हमारे गुरु महाराज गुरु के और भक्तों के मुखारविंद से, वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से जो कुछ मैंने सुना है वही मैं यहाँ बोलने का प्रयास करूंगा। अगर हम देखें भगवत गीता के, अगर ये जो कर्म योग का अगर चैप्टर देखते हैं तो ये जो 23वां और 24वां श्लोक दोनों भगवान यहाँ पे बताते हैं, ये दोनों श्लोक में कि भगवान मतलब भगवान को कोई कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके ऊपर बताते हैं। और 25वां जो श्लोक है उसमें हम जो भक्त जो है उसको किस तरह से कर्म करना चाहिए, तो उसके ऊपर यहाँ पे इस 2-3 श्लोक में ये बताने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे आज का जो श्लोक है 23वां श्लोक जो है, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि उन्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम इसके पहले वाला अगर श्लोक देखते हैं 22वां श्लोक, तो उसमें क्या बताते हैं, न मे पार्थ स्थिता कर्तव्यम तिस्रु लोकेषु किंजन न अन्वयम अवाप्त्ययम् वर्ते एवच कर्मणि, कि हे प्रतापपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो ये हम देख रहे थे 3रा अध्याय का 22वां श्लोक। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्हें किसी भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, या किसी भी कर्म फल की उन्हें कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि कर्म करना या नहीं करना ये उनके नियंत्रण में है। जैसे अगर हम जीव को देखते हैं तो उन्हें कर्म करना, जीव के नियंत्रण में कुछ भी नहीं रहता कि वो कर्म करे नहीं करे, पर यहाँ पे भगवान बोल रहे कि कर्म करना या नहीं करना उनके नियंत्रण में, और फिर भी भगवान यहाँ पे कर्म करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कर्म क्यों कर रहे हैं वो इस श्लोक में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, उसमें प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते कि एक राज्य का जो राजा जो है, तो वो यहाँ पे प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि राजा को जो राजा है उसको साधारण नागरिक के तरह कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो उनके जो नागरिक जो है, उस राज्य के जो नागरिक है वो क्या करते हैं, कर्म करते हैं, और कुछ एक हिस्सा वो अपने राजा को देते हैं। तो जो राजा जो है उनको वो क्या है, पूरे राज्य का संपूर्ण पालक है, वो पूरे राज्य को संपूर्ण चलाते हैं पूरी तरह से। तो जो नागरिक जो है वो मेहनत करते हैं और अपने कमाई का एक हिस्सा उस राजा को देते हैं। तो राजा वो हिस्से से वो अपने जो भोग के लिए, अपने जो कार्य के लिए वो हिस्सा को यूज करता है। तो यहाँ पे भी राजा को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण को भी कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के भोक्ता है। हम वो श्लोक देखते हैं, भोक्तारम, जो वो हमें आगे आएगा, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा शांति माम रुच्यति। मतलब सभी वस्तुओं का जो भोक्ता है वो भगवान कृष्ण है, और सभी लोगों का जो महेश्वर है वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और वो वहां पे कर्म कर रहे हैं। तो वो इसका कारण क्या है, मतलब भगवान कर्म क्यों कर रहे हैं, वो हमें इस श्लोक में बताया जाता है कि भगवान हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि, और हमें ये सिखाते हैं कि किस भाव से हमें कर्म करना चाहिए। वो हमें भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, और हमें कोई भी कर्म का जो फल है उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए।
सिर्फ हमारा जो हमें ये सिर्फ हमारा कर्तव्य समझकर हमें कर्म करना चाहिए। वो भगवान यहाँ पे एक प्रैक्टिकल वे में सिखाते हैं। मतलब प्रैक्टिकल जैसे कि वो प्रैक्टिकल वे में यहाँ पे वो सिखा रहे हैं हमें कि किस तरह से हमें कर्म करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जब अमेरिका में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी एक बार एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक टीचर जो है, वो किस तरह से सिखाता है। जो एक टीचर है वो मतलब थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों वे में सिखाते हैं। तो जो टीचर है जैसे कि अगर एक कोई केमिस्ट टीचर है, तो वो क्या करता है, पहला एक थियोरेटिकली वो ये बताता है कि एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिलाने से तीसरा केमिकल बन जाता है, या और उसके मात्रा, एक केमिकल के मात्रा से दूसरे केमिकल का मात्रा को मिक्स करने से तीसरा केमिकल बनता है। तो वो एक थ्योरेटिकली सिखाता है। फिर वही जो थ्योरेटिकली जो टीचर ने सिखाया हुआ है, केमिस्ट टीचर ने, वो लैब में जाके उसी मतलब वही जो केमिकल है उसको किस तरह से एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिक्स करके किस तरह से तीसरा केमिकल बनता है, तो वो प्रैक्टिकल वे में वो टीचर सिखाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी भगवान कृष्ण हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण सिर्फ भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे रहे, वो भगवान कृष्ण ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल वे में भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे कि किस भावना से और किस भाव से हमें कर्म करना चाहिए। तो वो यहाँ पे हम यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि उन्हें क्यों कर्म करना जरूरत, मतलब वो क्यों कर्म करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वे में हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें किस भाव से हमें कर्म करना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल देखें श्रील प्रभुपाद जी का, कि श्रील प्रभुपाद जी ने, हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कुछ ग्रंथ लिखे और इतना कुछ वो कर्म के बारे में किस तरह से हमें भक्ति करना है, वो सब उन्होंने एक मतलब उन्होंने बताया, फिर बट उन्होंने उसके साथ प्रैक्टिकल वे में भी सिखाया कि किस तरह से एक भक्त को रहना चाहिए, किस तरह से एक भक्त का भाव होना चाहिए, किस तरह से भक्त एक दूसरे से आदान-प्रदान करना चाहिए। तो वो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने प्रैक्टिकल वे में भी हमें सिखाया कि किस तरह से हमें भक्ति करना चाहिए। हालाँकि हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को कोई नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भी हम उनके वीडियो में देखते हैं कि वो जप करते हैं, 16 माला जप करते हैं और किस तरह से वो अर्च पूजा करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। खुद कुकिंग करते थे, खुद ही प्रसादम बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे और सब भक्तों को बाँटते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी स्वयं, हम देखते हैं कि वो स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार है, तो वो स्वयं भगवान के धराधाम से इस धाम में आए हुए हैं। और तो उनको कोई लागू नहीं होती कि ना कि ये मतलब नियम का पालन करे। तो फिर भी वो श्रील प्रभुपाद जी सभी कुछ करते थे, जो कुछ हमें सिखाए श्रील प्रभुपाद जी ने वो खुद भी करते थे। तो ये क्यों करते थे? ताकि वो उनके वो जो सिखा रहे उससे हम भी सीखे, भक्त भी वो किस तरह से सीखे उसके लिए जैसे भगवान को भी जब इस धराधाम में आते तो उनको उनके भी कोई कर्म करने की या कोई उनकी कर्म के फल की इच्छा नहीं रहती, या कोई कर्म करने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमें सिखाने के लिए जिस तरह श्रील प्रभुपाद जी हमें, उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है ये सब पालन करने का, पर वो हमें सिखाने के लिए वो खुद करते थे। तो उसी तरह भगवान भी वैसे ही है कि उनको कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं, पर हमें सिखाने के लिए वो इस तरह से वो एक साधारण मनुष्य के जैसे, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी जब वो छोटे थे तो गाय को चलाते थे, गाय बछड़े को चराने के लिए लेके जाते थे। जब वो राजा भी बने, जब वो द्वारकाधीश भी बने, तो सभी जो राजा का जो कार्य है वो करते थे। तो ये क्यों करते थे? क्योंकि वो हमें सिखाने के लिए वो ऐसे कर्मों का पालन करते थे, ताकि हम उनको सीख के भगवान कृष्ण के जैसे पद चिन्हों पे हम चले। तो प्रभुपाद जी हमें यही आज के जो 23वें श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण क्यों यहाँ इस धराधाम में आए, कि धर्म का रक्षा करने के लिए। हम जो श्लोका सुनते हैं कि किस तरह भगवान कृष्ण इस धराधाम में आते धर्मों की रक्षा करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी ये सब नियम का पालन करते थे, ताकि जो साधारण मनुष्य है, उनको देखकर
वो आचरण वो करे। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 23वें श्लोका का तात्पर्य में बताते हैं। फिर जब हम 24 श्लोका में आते हैं, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो मेरे लिए कोई नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं नियत कर्म का पालन करता हूँ, और क्योंकि और एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि ये क्योंकि ये जो साधारण जो मनुष्य जन है, वो भगवान को ही आदर्श रूप में देखते हैं। तो जो कुछ भगवान करते हैं उसी का वो अनुसरण करते हैं। तो वही इस जो श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि और प्रभुपाद जी हमें ऐसा समझाते हैं कि भगवान जब नियत कर्म नहीं करेंगे, और जैसे कि भगवान ने हमें शास्त्र का विधि विधान वो सब हमें बताया कि शास्त्र, वेद और शास्त्र उपनिषद उन्होंने हमें दिया। तो भगवान इन नियमों को पालन इसके लिए कर रहे हैं। अगर भगवान इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो भगवान तो ये तीनों गुणों में नहीं आता है। ये जो 3 गुण है, जैसे कि हमने सुबह भी डिस्कशन किया था, तमो गुण और सत्व रजो तमो गुण, ये जो तीनों गुणों के अंदर जो आते हैं, उनको ये जो वेद शास्त्र का नियम का पालन करना होता है। पर भगवान यहाँ पे इस नियम का पालन इसके लिए कर रहे हैं ताकि मनुष्यगण इसको पालन कर सके। और अगर समझो भगवान ने इस नियमों का पालन नहीं किया, तो क्या मनुष्यगण भी ये शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आगे जाके क्या होगा कि जो लोग हैं वो धर्म विहीन हो जाएंगे, और भविष्य में जो जनरेशन जो है वो क्या होगा, वर्ण संकर आ जाएगा, जिसमें जो बच्चे जो है, जो जनरेशन आगे के आएंगे, वो माता पिता को फॉलो नहीं करेंगे, माता पिता का आज्ञा नहीं मानेंगे। और जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जैसे संस्कार है, पिंडदान संस्कार, ये सब नहीं होगा। बिकॉज क्या होगा कि शास्त्रों का विधि विधान को पालन नहीं करते, आगे जाके ऐसे बच्चे वर्ण संकर कहलाए जाता है, जो कोई भी नियमों का पालन नहीं करेंगे। मतलब उनको खुला छूट हो जाएगा कि ना, जो वो करेंगे वही सही होगा। तो उसके लिए यहाँ पे भगवान खुद नियम का पालन कर रहे, जो शास्त्र में दिया है, ताकि जो आगे का जो साधारण व्यक्ति है, वो भी भगवान को देखकर वो नियमों का पालन कर सके। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसा जब कोई समाज जो है, जो बिल्कुल भी शास्त्रों का पालन नहीं करता है, तो वो क्या होगा कि हमेशा वो दुखी रहेगा, वो कभी उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वो हमेशा ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर में फंसा रहेगा। और इसलिए शास्त्रों का नियम पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि ये जो नियम बनते हैं तोड़ने के लिए, जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, रूल्स आर मेंट टू ब्रेक, मतलब ये जो नियम बनते हैं वो तोड़ने के लिए। पर ये जो सोचने की ये जो सोच जो है, वो बहुत नीचे की स्तर की सोच है। मतलब ये डिग्रेडेड मेंटालिटी जो है, वो वैसे सोच है कि जो नियम बनते हैं वो तोड़ने के लिए होता है बोल के। पर जो शास्त्रों का जब कोई शास्त्रों का नियम को तोड़ता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता है। वो हमेशा वो मतलब अशांत ही रह पाएगा। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में, कि एक जो उत्तरदायित्व जो पिता होता है, जब कभी उसकी जब संतानें जब कोई गलत काम करता है, तो वो पूरा जो कर्म है, या पूरा जो उसका जो गलत उसने जो काम किया है, उसका दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्योंकि अगर समझो कि कोई अच्छा नेता है, तो अगर समझो कि उनकी प्रजा ने, अगर एग्जांपल देके कि कोई अगर अच्छा नेता है और उनकी प्रजा ने अगर समझो कोई भी गलत काम किया, तो उसका पूरा दायित्व वो जो नेता है वो अपने ऊपर ले लेता है। तो उसी तरह भगवान कृष्ण भी हम सब भगवान कृष्ण के संतान हैं। तो हम अगर समझो
कोई गलत काम करते तो वो उसका पूरा दायित्व भगवान के ऊपर स्वयं आता है। तो उसके लिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि इसके लिए भगवान कृष्ण हम देखते हैं कि स्वयं उनको कोई ज़रूरत नहीं कि वैकुंठ लोक में रहकर इस मृत्यु लोक में आके अपनी मतलब हमें शिक्षा प्रदान करे। पर हम सब भगवान के संतान हैं, तो हम अगर कुछ गलत काम करते हैं तो वो उनके भगवान कृष्ण वो दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। उसी तरह जैसे कि जो पिता जो है अगर कोई बच्चा अगर समझो गलत काम करता है तो वो अपने ऊपर लेता है बिकॉज़ जो पिता है उन्होंने जो सिखाया हुआ है वही बच्चा फ़ॉलो करता है। तो उसके लिए भगवान यहाँ पे इसके लिए कर्म करते हैं ताकि वो खुद नियमों का पालन करते हैं इस शास्त्रों का ताकि जो उनके बच्चे हैं वो भी जो साधारण जो व्यक्ति है वह भगवान जो कार्य करते हैं उसको ये उसके पद चिन्हों पर वो चलता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर दूसरा एक पॉइंट बताते हैं कि ये जो 2 वर्ड है अनुसरण और अनुकरण। तो अनुकरण मतलब क्या? हम किसी को कॉपी करना और अनुसरण मतलब हम किसी के उपदेशों का पालन करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि हमें हमेशा अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि भगवान कृष्ण जब वो छोटे थे, तो उन्होंने अपनी जो लेफ्ट हैंड की जो छोटी उँगली है, उसके ऊपर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो ये जो लेफ्ट हैंड का ये जो छोटी उँगली है, ये बहुत वीकेस्ट उँगली है। वीकेस्ट मतलब बहुत वीक है। तो उन्होंने इसके ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो पर हम कभी एक पत्थर को भी हम अपने उँगली में उठा नहीं सकते। तो हमें कभी भी भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए। पर हमें जो भगवान ने जो ज्ञान दिया हुआ है, जो हमें भगवान ने ज्ञान दिया हुआ है, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे भगवान ने बहुत सारी लीला की, जैसे कि भगवान ने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और जो 16,108 पत्नियों में हर एक के साथ उन्होंने मतलब भगवान ने अपना विस्तार किया और हर एक के साथ एक ही समय में, एक ही जगह पे वो हर एक के साथ रहते थे और किस तरह से हर एक के लिए एक-एक महल उन्होंने किया। तो हम ये जो साधारण मनुष्य इसको नहीं कर सकते, तो हमें कभी भी भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर एक देखें तो क्योंकि अगर इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमें कभी भी हमें भगवान का जो उपदेश है, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसका हमें अनुकरण करना चाहिए। जैसे कि जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी जब भागवत कथा सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज को जब सुना रहे थे 7 दिन का भागवत कथा। तो ऐसा कहा जाता है कि 7 दिन बिना सोए, बिना खाए, बिना कुछ पिए कंटीन्यूअस वो जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बैठे थे और जहाँ पे वो ऋषिगण बैठे थे, सब वो 7 दिन कथा सुन रहे थे कंटीन्यूअस। तो हमें ये जो एक साधारण व्यक्ति है उससे पॉसिबल नहीं है। वो कभी भी ये अनुकरण नहीं कर सकता। अगर 2-3 घंटे बैठे तो हमें ऐसे ही भूख लगने लगेगा या हमें प्यास लगेगी। तो हमें कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए या इसके विपरीत हमें क्या करना चाहिए कि जो ज्ञान हमें मिला हुआ है सुखदेव गोस्वामी जी से, तो उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। हमें वो ज्ञान को लेना चाहिए। तो वही यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया भगवान शिव जी का कि भगवान शिव जी भी जब समुद्र मंथन हुआ और जब अमृत आने से पहला एक हलाहल विष उस समुद्र मंथन से निकला, तो उन्होंने क्या किया भगवान शिव जी ने वो जो हलाहल विष को धारण कर लिया और उन्होंने उसको पी लिया और उनके कंठ में उसको रख लिया तो उनका पूरा कंठ क्या हो गया नीला पड़ गया। तो इसके लिए भगवान शिव जी का एक नाम है नीलकंठ करके। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि हम भगवान शिव जी के जैसे अनुकरण नहीं करना है कि हम भी विष पी ले। अगर हमने एक ड्रॉप भी विष पी लिया तो हमारा क्या हालत होगा हमें खुद को पता है। तो हमें कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये समझाते हैं कि भगवान सबके नियंत्रक है।
जैसे कि सूर्य आना, सूर्य का अस्त होना और चंद्रमा आना, तो उस भगवान के पास वो सबका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं और प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो भगवान शिव जी के जो भक्त है, छद्म भक्त जो क्या करते हैं कि मतलब वो मतलब गांजा वगैरह पीते हैं और जो जो चीज नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो तो एक तो है कि अपने शरीर का तो हानि करेंगे और वो आध्यात्मिक प्रगति में भी वो अपने आप को रोक लगा देंगे। तो उसके वजह से हमें मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें कभी भी किसी आचार्यों का किसी या महाजनों का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, ना कि उनकी जो ज्ञान है उसको लेना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। इवन इवन भगवान कृष्ण के भी ऐसे बहुत सारे छद्म भक्त हैं, जो हमेशा भगवान कृष्ण की जो रास लीला है, उसको वो लोग बहुत एन्जॉय करते हैं। पर पर वो कभी ऐसे मतलब भगवान कृष्ण के जैसे वो कभी गोवर्धन पर्वत वगैरह नहीं उठा पाएँगे, तो हमें ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में समझाते कि हमें हमेशा भगवान कृष्ण की जो आदेश है या उनके जो ज्ञान है, उपदेश को हमको पालन करना चाहिए गुरु के माध्यम के द्वारा। ना कि हम अनुकरण करें, भगवान कृष्ण जैसा किए है, ऐसे बहुत लोग हम देखते भी हैं आज के समय में। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे हाइलाइट करते हैं, तीसरे अध्याय का 24वाँ श्लोका में। और जब हम 25वाँ श्लोका में आते हैं, 25th श्लोका में, तो यहाँ पे थोड़ा-सा अलग टॉपिक है। यहाँ पे इस श्लोक में हमें भगवान समझाते हैं कि किस तरह से एक भक्त का आचरण होना चाहिए। यहाँ पे वो भगवान इस श्लोक में समझाते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पे बताते हैं कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए। तो तो यहाँ पे एक अगर हम एक अच्छा एग्जांपल देके जैसे एक पागल बच्चा जो रहता है, जो मंदबुद्धि जो बच्चा रहता है, वो कभी मतलब घर छोड़कर अपने माता-पिता को छोड़कर वो बाहर चला जाता है, रास्ते पे आ जाता है। तो उसका एक बड़ा भाई रहता है, वो क्या करता है कि वो जो मंदबुद्धि जो उसका छोटा भाई है, उसको उसको कुछ बोल के, उसको कुछ अच्छा-सा मतलब उसको ज्ञान दे के वो फिर से अपने अपने माता-पिता के पास उसको लेके आता है, तो माता-पिता कितने खुश हो जाता है कितने खुश हो जाएँगे उसके जो बड़े बेटे हैं उसको मतलब उसने वो छोटा भाई को घर पे लेके आया। उसी तरह हमें पता है हम शास्त्र से यही सीखते हैं कि हमारा जो ये जो जगत है ये हमारा असली घर नहीं है, हमारा असली घर क्या है? गोलोक धाम है। तो हम जब हमें ये पता है कि हमें आखिर में गोलोक धाम जाना है और ये जब ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हमें ये जो ज्ञान है हम ये ज्ञान दूसरों को भी हम बाँटते हैं। बाँटने का प्रयास करना चाहिए और जब हम ऐसा प्रयास करते हैं कि जिसको इसके बारे में पता नहीं है कि हमारा घर क्या है, हम शास्त्र से किस तरह सीखना चाहिए, वो हम किस तरह से हम वापस भगवान कृष्ण के धाम हमारा जो घर है, भगवान कृष्ण का जो धाम है, गोलोक धाम, वहाँ पे कैसे जाएँ? अगर हम जो जब ऐसा हम दूसरों को बताते हैं, तो भगवान कृष्ण कितने खुश हो जाते हैं। तो ये एक भक्त का कार्य होना चाहिए, वो हम इस श्लोक में सीखते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा सवाल भी उठ सकता है कि ऐसा अगर कोई पूछता है कि हम भी गोलोक धाम या वैकुंठ जाना चाहते हैं, तो हम हमको भी इच्छा है जाने की वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। तो ऐसा अगर कोई पूछता है तो इस यही संदर्भ में एक बार नारद मुनि ने भगवान नारायण, भगवान विष्णु से ऐसा पूछा कि सभी लोगों को गोलोक धाम या वैकुंठ जाने की इच्छा है, तो आपकी कृपा हो गई तो सब लोग गोलोक धाम जा सकते हैं, तो आप क्यों ऐसे कृपा नहीं करते हो? तो भगवान विष्णु जी वहाँ पे बताते हैं नारद मुनि को कि मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग मेरे पास आए और सब लोग गोलोक धाम या वैकुंठ में आए, मेरी ये तो इच्छा है। पर मैं कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता हूँ, है ना? कि फ़ोर्स नहीं कर सकता हूँ कि आप लोग आइए। मतलब आप प्रेम पूर्वक यहाँ पे गोलोक धाम में आइए, अपने खुद के घर पे आने का मैं वो चाहता हूँ। वैसा वो भगवान विष्णु जी नारद मुनि को बोलते हैं। तो
नारद मुनि को मतलब इतना वो तुष्ट नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि आपकी अगर इच्छा हुई तो आप 1 मिनट में सभी लोग को गोलोक धाम लेके आ सकते हैं। तो फिर भगवान विष्णु जी नारद मुनि से बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो दायित्व है सबको गोलोक धाम लेके आने का, मैं आपके ऊपर दे देता हूँ। आप एक काम करना कि सभी को गोलोक धाम आप लेके आ जाओ। फिर आप सभी को वैकुंठ धाम लेके आ जाइए, ये दायित्व मैं आपको देता हूँ। तो नारद मुनि क्या करते हैं, जाते हैं, पूरा जगह, पूरा ये जो भवसागर में घूमते हैं, और ऐसे बहुत लोग उनको मिलते हैं। कोई ऐसे, मतलब ऐसे कुछ लोग मिलते हैं तो नारद मुनि ऐसे सोचते हैं कि इनका अभी मतलब अभी समय नहीं हुआ है, ये बहुत यंग एज है, तो इनको हम नहीं लेके जाएँगे। फिर ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनका बहुत सारे इस दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो नारद मुनि सोचते हैं कि ठीक है, मतलब इनका भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनको भी, जब इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा तो इनको मैं फिर वैकुंठ धाम में लेके जाऊँगा। तो ऐसे ढूँढते-ढूँढते एक व्यक्ति के पास जाता है नारद मुनि, जो काफ़ी उम्र के हो जाते हैं, मतलब अराउंड 100 इयर्स उनका हो जाता है, मतलब वो मृत्यु के कगार पे रहते हैं एकदम। तो नारद मुनि उस वृद्ध व्यक्ति से पूछते हैं कि आपको आपको गोलोक धाम जाना है क्या? तो वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि हम वैकुंठ धाम नहीं जाएँ? मुझे भी जाना है वैकुंठ धाम। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, तो आप चलिए। तो ये जो वृद्ध व्यक्ति है, वो एकदम डर जाता है कि वैकुंठ धाम जाना मतलब मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, मेरा सभी को छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। फिर नारद मुनि से वो बोलते हैं कि मुझे मेरा मेरे जो बच्चे थे, वो सब, मेरे जो बेटे, सबकी शादी तो हो गई, बट एक बेटे का शादी अभी बाकी है। तो मुझे 1 साल दीजिए, मैं इस बेटे का शादी करा देता हूँ, और फिर मैं आपके साथ वैकुंठ धाम चलता हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, आपको 1 साल दे देते हैं। फिर अ, जब अगले साल जब नारद मुनि आते हैं उस व्यक्ति के पास, तो वो जो वृद्ध व्यक्ति, उसकी ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी रहती है, और वो अपने खुद के घर पे कुत्ता का शरीर में, एक कुत्ते के शरीर में वो उस घर की रखवाली करता रहता है। तो नारद मुनि उनको याद दिलाते हैं कि उस व्यक्ति को, कि ना, जो वो कुत्ते के शरीर में आए हैं, उनको याद दिलाते हैं कि मैंने आपको बोला था कि आप अभी चलिए वैकुंठ धाम, आपका तो बच्चे का शादी हो गया है, आपका बेटे का, तो आप अभी चलिए। तो वो बोलते हैं कि अभी मेरी इसकी, ये जो बेटे की शादी अभी नया-नया हुआ है, तो अभी वो, उसकी जो पत्नी जो है, मेरी जो बहू जो है, मतलब बहुत चंचल है, वो हमेशा बाहर चली जाती है, और मेरा बेटा भी काम में जाता है, तो ये घर का रखवाली करने के लिए तो कोई तो चाहिए यहाँ पे। तो मुझे 1 साल दीजिए, ताकि इसका मेरी बहू का अगर बच्चा हो जाएगा तो घर पे रहेगी, तो 1 साल के बाद मैं फिर आ जाऊँगा वैकुंठ धाम। तो फिर अगले साल जब आते हैं नारद मुनि, तो वो जो व्यक्ति जो कुत्ते के शरीर में था, उसका तब वो कुत्ते का शरीर छोड़ के उसी घर में उसके जो वॉशरूम जो है, जहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं, वहाँ पे एक कीड़े का उसको शरीर मिला हुआ रहता है। फिर नारद मुनि जब आते हैं उस उनके पास, तो वो व्यक्ति बोलता है कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आप दूसरे को लेके जाओ वैकुंठ धाम, मुझे मत लेके जाओ, मैं यहाँ पे खुश हूँ। तो ये मतलब भगवान की तो इच्छा रहती है कि मतलब सबको ले आने के लिए, बट हमारी इच्छा नहीं होती कि हम जाए वैकुंठ धाम। तो यही हमें ये हम जो भक्त जो है, उनको सबको यही प्रयास करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे इस श्लोक में बताते हैं कि सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि वो दूसरे को ये भक्ति के बारे में बताए, ताकि उनको भी वैकुंठ धाम जाने का मौका मिले। तो ये फिर आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे कि इस अध्याय के जब हम 21 श्लोका में देखते हैं कि यद्यद् आचरति श्रेष्ठान तत्तद एवेतरो जना, मतलब कि जो जो कृष्ण जो भगवान के जो भक्त है, कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, अ, वो जिस तरह से कर्म करता है, उसी तरह से वो जो उस तरह से, जिस तरह से वो आचरण करता है, तो उसी तरह से जो दूसरे लोग हैं उनको देख के वो भी खुद सीखता है, और वो भी वो आचरण करते हैं। तो क्योंकि कृष्ण भावनामृत के जो भक्त जो रहते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि वो एक आदर्श व्यक्ति होता है, और जैसे एक नेता है, वो किस तरह से मतलब किस तरह से सभी अपने प्रजा को लेकर चलता है, और वो जो प्रजा जो है, वो जो नेता के मार्गदर्शन पर चलते हैं,
उसी तरह जो एक कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति जो रहता है, जो भक्त रहता है, वो एक आदर्श व्यक्ति होता है और उनके आचरण से देखकर उनको उनके आचरण को देखकर वो व्यक्ति भी उसी वे में चलता है, उनके मार्गदर्शन पर चलता है। तो हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल ये देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी, जब शिला प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न में गए थे, तो उन्हें उनको किसी का पहचान नहीं था, ना कि वो जहाँ पे वो जो लोग जो है वेस्टर्न में, उनको भी शिला प्रभुपाद जी का पहचान ही नहीं था। पर शिला प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से मतलब वो किस तरह से एक-दूसरे से बात करना, किस तरह से वो एक-दूसरे के साथ व्यवहार करना, वो आचरण से ज ज वहाँ के जो लोग थे, वो क्या कर लिए कि अपने प्रभुपाद जी को अपना गुरु बना लिए बिकॉज़ उनको लगने लग गया कि जिस जिस तरह से प्रभुपाद जी आचरण कर रहे थे, एक-दूसरे से बातें करना, एक-दूसरे को प्रोत्साहन करना, वो उनको भा गया और उसके वजह से वो सब भक्त लोग ने प्रभुपाद जी को अपना गुरु बनाया और उनके मार्गदर्शन पर चले गए। तो वही प्रोपा जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, उनके जो आचरण से ही दूसरे लोग वो आकर्षित हो जाते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। तो उसके लिए हमेशा जो भक्त रहता है, वो कभी भी मतलब जो भक्ति से विरुद्ध जो काम है, वो करने नहीं जाता है। बिकॉज़ प्रोपा जी यहाँ पे बताते हैं कि अपने तात्पर्य में क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं भक्ति से विरुद्ध अगर मैंने कुछ काम किया, तो वो मेरा मेरा भक्ति वहाँ पे मेरा पतन हो जाएगा। वो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। फिर एक पॉइंट प्रभुपाद जी हम अपने तात्पर्य में बताते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो भक्त होते हैं, एक अभक्त होते हैं। तो जो भक्त जो है वो क्या करता है कि वो जो अपनी जो इच्छा है वो भगवान कृष्ण की ओर मोड़ता है। पर जो अभक्त है वो क्या करते हैं अपनी जो इच्छा है वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए करता है। हालाँकि हम देखते हैं कि अ, जैसे कि जो भक्त है और अभक्त में अगर हम देखने जाएँगे तो दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि एक कंपनी में भक्त और अभक्त दोनों एक लेवल पे है, मैनेजर के लेवल पे है। दोनों दोनों का काम एक ही है, तो हमें दिखने में ऐसा लगता है कि दोनों एक जैसे काम करता है, बट दोनों का जो मन जो है, वो दोनों अलग है। मन में किस तरह से सोचता है, एक भक्त है वो हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में ही सोचता है, भले ही वो कोई मटेरियल काम करते रहे, मतलब अपना जो ऑफ़िस का काम करते रहे, बट हमेशा वो भगवान के कीर्तन में, भगवान का गुणगान करने में सोचता रहता है। पर अभक्त क्या करता है, उसका मन हमेशा किस तरह से मैं अपने जो पोस्ट है, उसके हिसाब से मैं किस तरह से अपने आप भोग करूँ, वो अपने मन में वो सोचता रहता है। तो भले ही वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि भले ही सिमिलैरिटी है दोनों के काम में, भक्त और अभक्त में, पर भक्त हमेशा भगवान के चिंतन में रहता है। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो ये जो 25th श्लोक है, उसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि किस तरह से एक भक्त को आचरण करना चाहिए और किस तरह से वो दूसरे को भी भक्ति का प्रदान कर सके ताकि वो जो भक्त जो है इस भवसागर में फँसा हुआ है उसको भी ये ज्ञान मिले, वो भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पकड़े और अपना जो असली जो घर है गोलोक धाम वहाँ पे वो जाए। तो वो हम ये 25th श्लोका में देख सकते हैं। तो जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना ये जो 3 श्लोक के बारे में मैं वही यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो वरिष्ठ भक्त हैं, वो इसके ऊपर कुछ कमेंट करें। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। बहुत अच्छे से तीनों श्लोक के बारे में एक्सप्लेन किया प्रभु। तो मतलब भगवान ये भी दिखा रहे हैं हम लोगों की भगवान को कोई जरूरत नहीं काम करने का, लेकिन फिर भी वो एग्जाम्पल रखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो हम उनको फॉलो करेंगे। नॉर्मली आजकल जो है लोग बस वो भगवान को फॉलो करते हैं, बोलते हैं अरे भगवान ने रास लीला किया था ना, इसके लिए हम लोग भी 4-5 गर्लफ्रेंड रखते हैं, हम लोग भी 2-3 शादी करते हैं। तो ये सब रॉन्ग जो है ये उनके दिमाग में है, इसके लिए भगवान को फिर ये सब ऐसा एग्जाम्पल रखना पड़ता है। वो तो बहुत अच्छे से प्रभु एक्सप्लेन किया आपने पूरा एग्जाम्पल से। तो श्लोक में हमारे लिए सीखने जैसा यही है कि भगवान अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान का
दायित्व है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको करना चाहिए। भगवान कुछ काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जैसा हमेशा बोलते हैं ना कि जो भगवान कृष्ण बोलते हैं वो हमको करना है, और जो भगवान रामचंद्र ने जो किया है वो हमको करना है। तो फॉलो करना है तो ऐसे करना है, जो भगवान राम ने किया उसको करना है, उसको फॉलो करना है, और जो भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हमें फॉलो करना है। तो अगर भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करने जाएंगे तो हम लोग फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। उतना वध किया उन्होंने, फिर गोवर्धन पर्वत उठाया, तो वो सब हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग सोच भी नहीं सकते वो। तो वी हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। सो थैंक यू सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for commenting this point. Hare Krishna, Shri Prabhupada. Yeah, Hare Krishna, Jaya Mataji. Yes, Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था आपका, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुने। और प्रभु एक ये प्रश्न जैसा था कि वो आपने जो नारद मुनि के बारे में बताया कि नारद मुनि तो बहुत जैसे हम सुनते हैं हमेशा उनके बारे में कि बहुत ही इज मोस्ट मर्सीफुल डिवोटी, ऐसा उनके बारे में सुनने को मिलता है कि हर जगह पे वो, और जैसे हम देखते हैं वो जो कुबेर के 2 बेटे थे, उनका भी उद्धार करने के लिए नारद मुनि अपने मतलब भागते भागते उनको बोलते हैं कि भाई आप मतलब मरा बोलना, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। इतने वो फॉलन थे दोनों, फिर भी नारद मुनि उनके लिए इतनी मर्सी रखते थे, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं भगवान जितने मर्सीफुल हैं उनके डिवोटीज भी उतने कंपैशनेट होते हैं। तो आपने एक पॉइंट अभी जो बोली थी कि जब भी नारद मुनि निकल पड़ते हैं, जब भगवान उनको आदेश देते हैं कि तुम चलो ठीक है, तुम सबको भगवान की तरफ मतलब मेरे तरफ लाओ और वैकुंठ में लाओ, क्योंकि मैं तो फोर्स नहीं कर सकता हूँ। तो उसमें आपने जैसे बोला कि नारद मुनि देखते हैं कि कोई यंग है और कोई अभी मतलब अभी उनकी शादी हुई है, वो लोग घर गृहस्थी संभालेंगे, तो वो कैसे आएंगे, तो मैं इनको नहीं ले जाता हूँ, चलो इनको नहीं बोलता हूँ। जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध हैं, और उनका वैसे भी क्योंकि उन कुछ वृद्ध अवस्था में है, तो समझा जाता है कि कुछ सालों के बाद तो अभी क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो अभी उनको भगवान का नाम देना सही टाइम रहेगा। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि नारद मुनि तो मर्सीफुल है, वो जब कुबेर के बेटों को बोल सकते हैं, और ध्रुव महाराज को भी जब वे भगवान के बारे में मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो तब वो ऐसे कैसे सोचते हैं कि मतलब हम समझ सकते हैं भगवान के पार्षद हैं, एक लीला ही है ये भी, लेकिन क्या जो यंग जनरेशन है क्या वो सफर नहीं कर रही है? मतलब एवरीबडी शुड बी क्योंकि हम जब भी देखते हैं इस्कॉन का प्रचार करते हैं, तो लोग ये सोचते हैं, अरे कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये तो बुढ़ापे का काम है, ये तो बुढ़ापे में करना चाहिए, अभी तो हम ऐश करेंगे। लेकिन देयर इज नो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन अर्जेंसी, जैसे प्रभुपाद कहते हैं। तो हमको इसीलिए कोई भी एज ग्रुप का पर्सन उसे जल्द से जल्द यू शुड टेक अप टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि आजकल कोविड के टाइम में भी हमने देखा कितने लोग, कोई एज लिमिट नहीं था, जवान से जवान भी मर गए और बूढ़े से बूढ़े भी मरे और जवान से जवान भी मरे। तो जब मौत ये सब नहीं देखती है, तो कैसे मतलब नारद मुनि ने ऐसे सोचा होगा कि ये तो जवान है, अभी इनका टाइम नहीं हुआ है, इनको नहीं ले जाते भगवान के पास, और जो गृहस्थी अभी भी शुरू की है उन्होंने, उनको भी नहीं ले जाते, वो भी यंग है। तो यंग लोग भी सफर करते हैं ना, क्या वो लोग सफर नहीं करते? वो लोग डेफिनेटली सफर करते हैं, और अभी से ही कृष्ण कॉन्शियसनेस को जैसे हमको ये सिखाया जाता है कि ले लेना चाहिए, ताकि एंड में हमको भगवान की याद आएगी, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी हम सब, ताकि एंड में हमको याद आएगा अभी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम परफेक्टली तभी याद कर पाएंगे, या तभी हम इतने परफेक्ट होंगे, हमको याद थोड़ा तो आएगा। तो ये क्या नारद मुनि जी ने नहीं सोचा होगा उस टाइम पे कि ये जवान है तो क्या हो गया? कभी भी भगवान का ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बुढ़ापे में ही लेना है नाम, या बूढ़ों को ही लेना है, क्योंकि लोग तो यही बोलते हैं कि हाँ नहीं हम तो जब प्रीचिंग करने जाओ तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, नहीं ये तो बूढ़े हो जाएंगे ना तब करेंगे ना, अभी तो जवान है ना, अभी क्या जरूरत है ये सब करने की, बुढ़ापा तो पड़ा है ना, इसकी बुढ़ापा तो है ही इसी के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। तो ये थोड़ा ऐसे लगा कि क्या नारद मुनि ऐसे नहीं, नारद मुनि तो मर्सीफुल डिवोटीज में से एक माने जाते हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि जवान है
या गृहस्थी भी है तो भी क्या हो, साथ ही साथ भगवान का नाम भी ले सकता है, क्योंकि अभी तो हम वही कर रहे हैं इस्कॉन में, सारे यूथ जितने भी यूथ हैं सभी लोग गृहस्थ हैं या सन्यासी। इट्स एन अर्जेंसी जैसे प्रभुपाद कहते हैं। तो ये थोड़ा ऐसे कॉन्ट्रडिक्टिंग या मतलब ऐसे थोड़ा लगा कि ये प्रभु आप बताए तो अच्छा होगा। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, ये पॉइंट आपने उठाया माता जी। सो जैसे कि वरिष्ठ भक्तों की कृपा से आई विल ट्राई कि मैं किस तरह से समझाऊं। जैसे कि माता जी हम देखते हैं कि भगवान हमें बताते हैं कि हमें कर्म करना ही है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करना है। जिस हिसाब से मतलब ये कथा हुई इसमें मतलब वो ये देख रहे थे कि नारद मुनि की भले ही मतलब ये जो इसका जो कर्म है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करना ही है। और यहाँ पे नारद मुनि ये भी मतलब एक तरह से भगवान नारद मुनि उनको कृपा भी कर रहे हैं, जैसे कि जो एसोसिएशन है, जो नारद मुनि का जो संघ है, उनको ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो कृपा ही कर रहे हैं कि उनको प्राप्त हो रहा ही है। और जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो हमको पूरा करना ही है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पर यहाँ पे नारद मुनि ये चाह रहे थे कि वो किस तरह से इसका व्यक्ति का तो समय हो चुका है इसका, तो इसको तो अभी गोलोक धाम जाना है, तो इसको हम पूछ के देखते हैं। बिकॉज़ उन्होंने जब भगवान से जब बात कर रहे थे, तो भगवान ने बोला कि ठीक है, ये आपकी दायित्व है कि आप लेके आए हो इधर गोलोक धाम। तो बट वो उनकी इच्छा से होना बहुत ज़रूरी है। तो वही यहाँ पे आई थिंक मतलब जो कथा हुई उसमें शायद वो ऐसा सोचे रहेंगे कि इनकी इच्छा है या नहीं है। और ना वो जिसके लिए उन्होंने वो वृद्ध व्यक्ति से पूछा, और जब उनको पता चला कि अभी मेरी इच्छा नहीं है जाने की, तो उन्होंने बहुत सारे बहाने किए वहाँ पे। पर इनडायरेक्टली हम देखते हैं कि नारद मुनि उनको एक एसोसिएशन भी दे रहे हैं, इनडायरेक्टली उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। जैसे कि हम वो जब एक स्टोरी देखते हैं, जब परीक्षित महाराज के जो भाई है, आई थिंक परीक्षित महाराज या अम्बरीश महाराज के जो भाई है, जब वो उनके पास गए अम्बरीश महाराज के भाई के पास, तो उनको उन्होंने ज्ञान तो दिया, पर वो सामने वाला जो उनके भाई थे वो समझ नहीं पाए। और पर वहाँ पे उन्होंने सिर्फ़ जाने के टाइम यही बोला कि जब आपके आखिरी समय आएगा तो आप सिर्फ़ यहाँ यमराज से ये पूछना कि ये जो भक्त का एसोसिएशन है या भक्त का जो संघ है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक भक्त का संघ, एक पल का जो संघ है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक हम वो जो कथा है उसको यहाँ पे शायद रिलेट कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली नारद मुनि जी इनडायरेक्टली सभी को अपने एसोसिएशन के माध्यम से तो कृपा कर रही है। ऑल्दो दे विल नॉट अंडरस्टैंड नाउ, आई थिंक वो मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ माता जी। हरे कृष्णा। आई थिंक जो अपने वरिष्ठ भक्त है अगर वो कुछ बताएंगे तो। हरे कृष्णा। या। ठीक है, यहाँ पे मतलब जया ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है यहाँ पे एक, कि नारद मुनि तो मर्सीफुल है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली हम लोग देखें ये स्टोरी, तो इसमें हम लोग तो मतलब ये दिखाना चाहते हैं ना, नारद मुनि ऐसा नहीं कृपा नहीं करना चाहते, उनको छोड़ना चाहते, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो ठीक है, लेकिन जिसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो मरने वाला है, बूढ़ा है, वो भी ये संसार छोड़ने के लिए रेडी नहीं। तो इसमें से यही सीखना है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते। हम लोग देखें तो प्रहलाद महाराज मतलब जो पैदा भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर जाके उन्होंने कृपा कर दिया था। तो इज वेरी मर्सीफुल। लेकिन इस स्टोरी से यही दिखाना चाहते हैं कि माया जाल इतना स्ट्रांग है कि बूढ़ा व्यक्ति भी जो है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू गोपीनाथ प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छा से 2-3 लाइनों में ही बिल्कुल सटीक आंसर आपने दे दिया। सर्वदेव सर्वदेव प्रभु, थैंक्स टू यू ऑल्सो। आपने भी कोशिश की अच्छे से, लेकिन प्रभु जी गोपीनाथ प्रभु जी बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब टू द पॉइंट आंसर दे दिया। तो थैंक यू सो मच गोपीनाथ प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। विजय प्रभु का एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। विजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही? हेलो। यस प्रभु। या प्रभु। यस विजय प्रभु। ओके।
एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और जो अनुकरण और अनुसरण की रिगार्डिंग उन्होंने कुछ उदाहरण जो दिए प्रभु स्वामी के जरिए, जो स्वामी ने निरूपण किया उस तरह से, तो बहुत अच्छा लगा। और कंसेप्ट तो क्लियर बहुत अच्छा हो गया। सर्वोदय गुरु जी जिस तरह से बात करें तो बहुत अच्छा लगा। और उनका जो कहने का जो उनकी जो भाषा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगी, और बहुत ही सुंदर तरीके, सिंपल तरीके से वो बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु जी, वेरी थैंक यू सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक सवाल था प्रभु, मैं आज प्रभु हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु? यस प्रभु, यस बोलो प्रभु। या हरे प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था प्रभु कि हम जब भक्ति में आते हैं प्रभु, हम जैसे कि जब भक्ति में आते हैं, ऐसे तो हमारे बहुत सारे भक्ति में कार्य है, जैसे कि जप करना और प्रसाद भोग लगाना, प्रसाद खाना, ऐसे बहुत सारे कार्य हम करते हैं प्रभु। और हम जो भक्ति से बिकॉज दूसरे कार्य भी ऐसे होते हैं जो हमें भक्ति में यूजफुल नहीं होता है, बट वो हमें करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे जो कार्य है, जैसे कि हम अगर नॉर्मल एक एग्जांपल देके प्रभु कि हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे करते हैं, और ऐसे दूसरे भी कार्य है जो हम खुद करते हैं, जो भक्ति से रिलेटेड नहीं है प्रभु। तो हम फिर प्रभु हम किस तरह से अगर हम उस कार्य में लगे रहे जो हम करना है, और भक्ति के जो कार्य है उसको कम करके इसमें लगे रहते हैं, तो किस तरह से हमारी प्रगति होगी प्रभु? ऐसे मतलब बहुत सारे जैसे कार्य रहते हैं और जो हम भक्ति से रिलेटेड नहीं रहता है प्रभु। या हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सा ऐसा हम लोग जो है दिन में हम लोग एक्टिविटीज करते हैं जिसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बारे में क्या ऐसा पूछ रहे हैं? तो जैसे हम लोग देखे ऐसे दांत ब्रश करना, इससे कोई हम लोग भक्ति नहीं हो रहा है अपना, या हम लोग को जो मतलब भोजन करने से भी तो चलो भक्ति हो जाता है, हम लोग भगवान का प्रसाद पाते हैं। लेकिन ऑफिस जाना, ये सब जो है, ये सब कार्य के लिए क्या करना है हम लोगों को कि एक्चुअली इसका इफेक्ट भक्ति पे नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो अपना शरीर का देख रेख कर रहे हैं, अपना मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसका जो एंड रिजल्ट है वो अगर भक्ति है तो ऑटोमेटिकली ये कार्य भी जो है भक्ति में लग जाएगा। जैसे हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, हम लोग उससे कुछ भक्ति नहीं बढ़ता किसी का, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है, मतलब जो सैलरी है हमारा, वो अगर हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो पूरा जो कार्य है अपना, वो एक तरह से मतलब भगवान का भक्ति में ही लगा दिया हम लोगों ने। तो अपना मेंटेनेंस है या अपना शरीर का देख रेख है, अपने आप को सही रखना, हेल्दी रखना, तो ये सब चीज इसीलिए ताकि हम लोग अच्छे से भक्ति कर सके। तो ऐसा हम लोग इसको इस एंगल से देख सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि हम भक्ति में बोलते हैं कि हमें मूवीज वगैरह नहीं देखना है, बट हम जब भी ऐसा स्पोर्ट्स के जो भी मतलब हमारी इच्छा रहती है कि स्पोर्ट्स देखे या न्यूज देखे, या स्पेशली न्यूज, तो चलो हम कभी न्यूज वगैरह मतलब बाहर का क्या है, क्या चल रहा है, वो उसके लिए हम कभी कभी सुनते हैं, बट ये जो स्पोर्ट्स वगैरह देखना प्रभु, तो ये कितना हद तक सही है प्रभु? मतलब हम कभी अगर स्पोर्ट्स वगैरह देखते
मूवीज वगैरह हम लोग बोलते हैं कि मतलब ये सब तमोगुणी है मूवीज वगैरह, बट ये स्पोर्ट्स वगैरह देखना इट्स ऑल बेनिफिशियल, मतलब इच्छा है हमको देखने की, या हमारे मतलब वो हम कर सकते हैं क्या प्रभु? हरे कृष्णा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है सर्वदेव प्रभु। एक्चुअली ये सब स्पोर्ट्स वगैरह हम लोग जो भी देखे तो एक्चुअली ये एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति ही हो गया ये। तो क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मुझे क्रिकेट मैच देखना है, या मेरा मन कर रहा है कि फुटबॉल मैच देखना है, तो वो इंद्रिय तृप्ति हो गया। इसमें मतलब कृष्णा रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसको जो इंद्रिय तृप्ति है उसको हम लोग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मतलब अभी वो भी अलग अलग लेवल का है। जैसे जो एकदम उन्नत भक्त है उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन समझो कोई ऐसा भक्त है कि इतना डेवलप नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभार है तो मतलब आई डोंट नो, ऐसा ये नहीं बोल सकते कि इट इज ओके, लेकिन नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि ये सारा इंद्रिय तृप्ति हो गया। मूवीज हो गया या स्पोर्ट्स हो गया, जो भी अपना माइंड को मतलब लोग सोचते हैं कि हम लोग इससे मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन वो आराम नहीं मिलता, वो हमको और माया में डाल देता है हम लोग। सूरज माधव प्रभु something। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु, आपने जो बताया वही मतलब क्योंकि अपना कॉन्शियसनेस मतलब बहुत जल्दी पतन होता है, और अगर हम इस ऐसे कार्य में लगेंगे तो मतलब वापस उसको भक्ति कॉन्शियसनेस में लाने के लिए टाइम बहुत देर लगता है, लेकिन नीचे जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो जितना हम अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि भक्ति हम लोग करते हैं कितना स्ट्रगल करते हैं, और उसके साथ अगर ये मूवी स्पोर्ट वगैरह करेंगे तो फिर इट इज डिफिकल्ट वापस अपना कॉन्शियसनेस ऊपर की ओर लेके जाने। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा सर्वदेव प्रभु जी, Prabhu, I just had a point to add. I just had a point to add into the regard of your first question. आपने जो आपका जो पहला सवाल था उसमें प्रभु जी ने गोपमनोहर प्रभु जी अगेन गोपमनोहर प्रभु जी ने बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दिया, और यही मुझे बोलना था एक्चुअली। जो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया था, वो भगवत गीता में भी चैप्टर 12 जो है डिवोशनल सर्विस, क्योंकि मैं अभी उसी चैप्टर पे हूँ। मैं सिस्टमेटिकली भगवत गीता पढ़ती आती हूँ, तो चैप्टर बाय चैप्टर जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं अभी डिवोशनल सर्विस चैप्टर पे हूँ। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर जो प्रभु जी ने दिया है बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर है। और वही अगर आप प्रभु जी जैसे हम देखते हैं ना, हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब, इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, सब हमको क्यों बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि उसमें हमारे सारे ही आंसर्स हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, भगवान को पहले ही पता था कि ये सवाल आ सकता है हमारे मन में, तो उसका जवाब भगवान ने पहले ही श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमको भगवत गीता एज इट इज में दे दिया। उसमें आपने जो पूछा है, मैं वो श्लोकों पे ही थी, द नंबर आई थिंक नंबर कुछ 11 या 12 यहाँ कुछ, वो चैप्टर ही उसी के ही बारे में है प्रभु जी, डिवोशनल सर्विस के। हम जब कॉन्सेंट्रेट, मुझे भी ये क्वेश्चंस आते हैं, कितने लोगों को आते होंगे कि क्योंकि हम ऑफिस वगैरह जाते हैं, बिजनेस करते हैं या काम वगैरह करते हैं, तो उस टाइम तो कोई वो भक्ति जैसा कुछ वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो मटेरियलिस्टिक हो गया। तो डिवोशनल सर्विस चैप्टर में अर्जुन भी, मतलब भगवान भी अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तुम अर्जुन, अच्छा ठीक है, तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। इफ यू कैन नॉट बी अ रिनंसिएट देन मेडिटेट, मेडिटेट नहीं कर सकते, गेन नॉलेज, नॉलेज अबाउट द आत्म ब्रह्मांड, ये सब सब कुछ उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये नहीं कर सकते। अगर ये सब भी नहीं, भक्ति नहीं कर सकते तो फिर ये करो, ये नहीं कर सकते तो फिर ये करो, सब कुछ मतलब भगवान ने उसमें सिस्टमैटिकली दिया है। चैप्टर इज 12 चैप्टर डिवोशनल सर्विस। उसमें प्रभु वो आपका जो आंसर्स उसमें ही छुपे हैं, मतलब उसमें
भगवान ने एक स्पष्ट रूप से एक अर्जुन को बता दिया कि हमारा ही सोचते हुए कि हम आगे जाके कैसे हो सकते हैं, वो हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे मन में भी, जैसे अर्जुन के मन में आए। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने बहुत अच्छे से सबका आंसर दिया, और डिटेल में प्रभुपाद का पर्पट मतलब मैजिकल है। डिटेल में सब प्रभुपाद ने लिखा है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे प्रभु ने बताया कि हम जो भी अर्निंग करते हैं ना, और उसमें भगवत गीता में लिखा भी है कि कई कई जगहों पे कि 50% हमको देना है उसके लिए, मतलब जैसे मंदिर में देंगे ना तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। वैसे तो गवर्नमेंट टैक्स भी दे रही है, तो इंसान सोचता है और मेहनत करूँ ना, फिर डबल मेहनत करूँ। लेकिन डबल मेहनत से हम जब 50% भगवान के प्रसाद में दे देंगे स्पॉन्सर करने के लिए, तो हमें कितनी संतुष्टि होती है। हम लोग घाटकोपर में होते थे, तो वहां पे लोग प्रसादम स्पॉन्सर करते थे ना, तो उन लोग के मन में मतलब उनके मुंह पे इतनी खुशी होती थी। हाँ, ये अलग बात है कि उनको ये भी होता होगा कि शायद उनका नाम हुआ, पर भगवान के लिए देंगे हमें ऑटोमेटिकली संतुष्टि होती है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये गीता में इंस्ट्रक्ट किया गया है, तो हमें करना ही चाहिए, मतलब बिकॉज इट इज देयर इन गीता एंड ऑलरेडी लॉर्ड हैज इंस्ट्रक्टेड। तो वो सब कुछ है उसमें प्रभु जी। सो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट विद यू। यू कैन चेक आउट चैप्टर नंबर 12 डिवोशनल सर्विस प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा।